श्री गणेश जी महाराज व लक्ष्मी मैया की जय, सरस्वती मैया की जय। ओम नमः शिवाय। ओम हनुमते नमः। ओम अक्षय नमः। ओम दधिमते नमः। जय माँ कामाख्या, जय माँ कामाख्या। लड्डू गोपाल राधे राधे। आज बुधवार है, गजानन का जयकार है। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। सखा कही तुमनी की उपाई, सखा कही तुमनी की उपाई। तब श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यही देव यहाँ यह सवाल लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। लक्ष्मण जी ने बहुत पहले ही कहा था कि क्यों देर समय बर्बाद कर रहे हैं। समुद्र अगर नहीं सुन रहा, कह रहे थे लक्ष्मण, पर राम जी ने रोक दिया था कि हाँ लक्ष्मण, हाँ करेंगे करेंगे। तो लक्ष्मण चुप थे। अब फिर से वही सुना। विभीषण जी ने जो सलाह बताई, समुद्र के बारे में पूजा की, याद प्रार्थना, तो लक्ष्मण जी को थोड़ा मन को अच्छा नहीं लगा। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का कौन भरोसा। मन में क्रोध ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह देव तो कायर में मन आधार तसल्ली देने का उपाय है। लक्ष्मण जी ने इस तरह कहा। साथ ही कहा, आलसी लोग भी देव देव पुकारा करते हैं। लक्ष्मण जी जब इस तरह कहते रहे, तब श्री राम जी ने अपनी बात सुनाई। यह सुनकर श्री रघुवीर जी हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही करेंगे। अपने भाई लक्ष्मण को कहा, मन में धीरज रखो, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर जो ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। कपट से बानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। उनके हृदय में प्रभु के गुणों के और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रगट बखानहि राम सुभाऊ। लाडले हनुमान, पढ़ना नहीं आ रहा, इसलिए हिंदी अर्थ कोशिश कर रही हूँ, सिखा देना। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बढ़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट देश भूल गया। सब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के
दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। सुग्रीव ने कहा, सब बानरों सुनो सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर बानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे। फिर भी बानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी, लक्ष्मण को बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, लक्ष्मण जी ने कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुलघातक, लक्ष्मण के संदेशों को बाँचो। फिर उस मूर्ख से जवानी यह मेरा उदार कृपा के भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे श्री रामचंद्र जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया, समझ लो आ गया। लक्ष्मण ने कहा। तुरत नाई लक्ष्मण पदमाथा चले दूत बरनत गुण गाथा। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश करते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाया। दसमुख रावण ने हंसकर बात पूछी। अरे सुख, रावण कह रहा है, अरे सुख, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता? फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। अभागा रावण कह रहा है। अब जो का कीड़ा धुन बनेगा, जो के साथ जैसे धुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर बानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर रावण कहता है, फिर भालू और बानरों की सेना का हाल कहे, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है।
अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन सब तपस्वियों की बात कहो जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। रावण अपने आप कहता जा रहा है, अपने आप। और जो विचार आए रावण के दिमाग में कि वो क्या क्या करेगा, क्या होने वाला है, जो विचार था सो सोच रहा था रावण, बोलता जा रहा था। उनसे मेरी भेंट हुई, फिर कह रहे रावण, उनसे मेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयस सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं? रावण ने फिर कहा कि शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं? तेरा चित्त बहुत चक्का सा हो रहा है। नाथ कृपा करी पूछूं जैसे, नाथ कृपा करी पूछूं जैसे, मानहु कहा क्रोध तजी तैसे। दूत ने कहा, जो दूत अब आए थे, लक्ष्मण ने भेजा था उन्हें, तो दूत जी ने आज कहा रावण को, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है, वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात तक विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया। हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर राक्षसों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर, श्री राम जी के शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। हे नाथ, आपने श्री रामचंद्र जी की सेना पूछी, सो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और बानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब बानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं। उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। द्विविध, मयंद, नील, अंगद, गद, विकटासय, दधी मुख, केसरी, निशंक, शक और जामवान, ये सभी भल की राशि हैं। ऐ कपि सब सुग्रीव समाना, ऐ कपि सब सुग्रीव समाना। ये सब बानर बल में
सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं, करोड़ों हैं। उन बहुत सौ अनेकों को गिन भी कौन सकता है, कौन गिनता सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोगों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद्म को अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, अब उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके, जो आपको रण में न जीत सके, जो आपको रण में न जीत सके। सब के सब अत्यंत क्रोध से हाथ मींचते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भर कर मतलब पाट देंगे और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब बानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं। सब सहज ही नीडर हैं। इस प्रकार गरजते और डपटते हैं, मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं, मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सब बानर भालू सहज ही सूरवीर हैं। फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्व श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई। श्री रामचंद्र जी के तेज बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। उनके मतलब आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भी है, इसीलिए वे उसे सोखते नहीं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है।
स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना बालहट ठाना है। अरे मूर्ख, रावण और कह रहा है, अरे मूर्ख, झूठी बढ़ाई क्या कहता है। बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की थाह पाली है। जिसके विवेक्षण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति ऐश्वर्य कहाँ। विजय और विभूति ऐश्वर्य कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ आया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने यह पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे वचन कर छाती ठंडी कीजिए। रावण वे हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख उसे बचाने लगा। पत्रिका में लिखा था, भाई लक्ष्मण जी ने दी थी ना ये पत्रिका, तो पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट ना करें। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु, ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण जी की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट रावण, श्री रामचंद्र जी के वाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। ये लक्ष्मण जी ने लिखा था और दूत ने आके ये संदेश रावण को सुना दिया। सुनत सभे मन मुख मुस्काई, सुनत सभे मन मुख मुस्काई। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता है, वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण बहुत बातें कहता है, डींग मारता है ये लक्ष्मण। रावण ऐसे कह रहा था। तब दूत जो सुख जी ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए। क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए।
यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। अब यहाँ कह रहे हैं, सुख जी फिर कहते हैं कि जानकी जी को, श्री रघुनाथ जी को, श्री रघुनाथ जी की पत्नी जानकी सीता को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। दूत ने अच्छी तरह कहा। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। दूत को लात मार दी रावण ने। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर नहीं चले। जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे, प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाए। भोलेनाथ शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था। वह जो सुख से वह ज्ञानी मुनि था। अगस्त्य ऋषि के शाप के राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों में की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री रामचंद्र जी ने क्रोध सहित बोले, कहने लगे श्री राम जी क्रोध में कि बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बाण सरासन आनु। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ। मैं अग्नि बाण से समुद्र को सौंप डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति। उदारता का उपदेश, ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, मनुष्य से ज्ञान की कथा। अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शांति की बात और कामी से भगवान की कथा। इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है। अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ जाता है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने
धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। लक्ष्मण नाथ भाई, सो नाइस, बहुत अच्छी कथा। लाडले लक्ष्मण है भाई, गुस्सा तो आएगा ही। जब गलत होगा तो लक्ष्मण तो तुरंत क्रोध में। शूर्पणखा को भी तो लक्ष्मण ने ही नाक कान काटे थे, सीता को छीनने आया था ना, आई थी वो शूर्पणखा। तो लक्ष्मण जी तो चटनी बना देते हैं। आज अच्छा लगा जब राम जी ने कहा कि समुद्र के ऊपर अब क्रोध की बात कहनी है। प्रभु ने भयानक अग्निबाण संहार किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मगर, सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर, अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। समुद्र ब्राह्मण के रूप में बनकर आया। काकभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। सभय सिंधु गही पद प्रभु के रे, सभय सिंधु गही पद प्रभु के रे। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा। समुद्र ने कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने गाया है, जिनके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है, वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु ने अच्छा किया। समुद्र कह रहा है, प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दिया। किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई गई है। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और स्त्री। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं।
प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बढ़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात, जिस प्रकार बानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। नाथ नील नल कपिदो भाई, नाथ नील नल कपिदो भाई, लरकाए ऋषि आशीष पाई। नाथ नील नल कपिदो भाई, लरकाए ऋषि आशीष पाई। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो बानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूँगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बंधाइए जिससे तीनों ने आपका सुंदर यश गाया जाए। इस वाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर ली, अर्थात वाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गए। समुद्र ने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया। फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। लाडले हनुमान, जय श्री राम। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत उसकी सलाह अच्छा लगा। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। हमें इसे तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह, सुख के धाम, संदेह का
नाश, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे, वे बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही भवसागर को तर जाएंगे। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 5वां सोपान समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। लाडले हनुमान कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। ओम नमः शिवाय। श्री राम जी की गाथा बड़ी प्यारी है, हनुमान राम संग संग है प्यारी। ऐसी मीठी मीठी बातें हैं। भोलेनाथ ओम नमः शिवाय। लाडली ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान। सीताराम भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौसल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तनु धन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बन माला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कही दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, कही विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानाती, माया गुण ज्ञानातीत, अमागा वेद पुराण भनंता। माया गुण ज्ञाना अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर, सब गुण आगर। जहि गावई श्रुति संता, सो मम हित लागी, जन अनुरागी। भयत प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उरसो बासी, यह उपहासी। सुनत धीर मति थीर न रहे। मम उरसो वासी, यह उपवासी। सुनत धीर मति
स्थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित्र बहुत विधि कीन चही। कही कथा सुनाई मात बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लग रहे। माता पुण्य बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। कीजे शिशुलीला अति प्रियसीला, यह सुख परम अनूपा। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। यह चरित्र जे गावही हरिपद पावही, जेन परही भव कृपा। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। ओम नमः शिवाय। हरे हरे महादेव।